नमस्कार, कैसे हैं भाई आप सब। आशा और विश्वास के साथ में कि आप सभी प्रिय बच्चे बहुत अच्छे होंगे। आइए बच्चे एक शानदार टॉपिक को समझते हैं। क्या शानदार टॉपिक को समझते हैं। आप सभी लगातार कमेंट कर रहे थे कि सर एक क्वेश्चन या एक टॉपिक तो आप जरूर यहाँ पर पिक करिएगा। उत्तर प्रदेश की जो चर्चित योजनाएं हैं, तो यहाँ जो हम लोग आज पढ़ेंगे ना, उत्तर प्रदेश में 2024 के दौरान में जो चर्चित योजनाएं थी इसके बारे में पढ़ने वाले हैं। और प्यारे बच्चे, इसको लेकर के आपके मन में बहुत सारे सवाल होंगे, उन सभी सवालों के जवाब मिलेंगे। साथ में इसको नोट कर लेना, जब भी कभी बैठना तो नोट करके और आराम से पढ़ना है ना, क्योंकि ये पीपीटी पे टाइप है। टाइप फॉर्मेट इसलिए है कि समय बचे और आपको एक कम समय में अच्छी जानकारी मिले, इस उद्देश्य से हमने ये सब कुछ लिखवाया हुआ है। अदरवाइज हम हाथ से लिख करके ही पढ़ाते हैं। आप हमसे पढ़े हैं तो आपको पता है बच्चे, है ना। पर थोड़ा सा यहाँ पर क्या है, तो समय की बचत हो, इसके लिए हमने इसको शुरू किया है। पीएम श्री स्कूल योजना, ये पहली योजना लगी मुझे कि जो कि महत्वपूर्ण लगी। और इसको लेकर के अगर हम बात करें तो पीएम श्री स्कूल योजना अगर पूछा जाए बच्चे कब शुरू हुआ, तो ध्यान रखना कि इसको शुरू किया गया था 4 जनवरी 2024 को। कब? 4 जनवरी 2024 को इसकी शुरुआत की गई। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय और कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय, इनके द्वारा इसकी शुरुआत की गई थी। कहाँ से शुरू हुआ? तो ये जो योजना था बच्चे, शुरू कहाँ पर हुआ? लखनऊ में। क्या ये जो योजना था कहाँ पर शुरू हुआ? लखनऊ में शुरू हुआ था। और लखनऊ में इस पीएम श्री स्कूल योजना का शुभारंभ किया गया था। किसके द्वारा? योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा। प्यारे बच्चे ध्यान दो कि इसके लिए 404 करोड़ रुपए की जो धनराशि थी, क्या 404 करोड़ रुपए की जो धनराशि थी, ये पीएम श्री स्कूलों में चयनित उत्तर प्रदेश के 928 स्कूलों के आधुनिकीकरण कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया था। यानी कुल अगर बात करें लागत की तो वो 404 करोड़ थी। उद्देश्य ये था कि जो 928 विद्यालय हैं, इन विद्यालयों को आधुनिकीकरण कार्यक्रम के तहत इसकी शुरुआत की गई। अब अगर हम इस पर डिस्कस करेंगे तो हम बात करेंगे कि 928 स्कूलों में से 81 जो हैं वो केंद्रीय विद्यालय हैं और जवाहर नवोदय विद्यालय हैं। इनको आधुनिक करना, ये इसका उद्देश्य है। साथ में ध्यान रखना है कि उत्तर प्रदेश के कुल 1753 पीएम श्री स्कूल, 1753 स्कूलों को पीएम श्री स्कूलों के रूप में अपग्रेड करने के लिए चुना गया है। तो यहाँ पर जो चयनित विद्यालय हैं उनकी संख्या क्या है? तो ये आने वाले समय में बच्चे 1753 और विद्यालयों को अपग्रेड किया जाएगा। अभी के लिए 928 स्कूल इसमें शामिल किए गए हैं, है ना, जिसमें कि 81 केंद्रीय विद्यालय हैं और जवाहर नवोदय विद्यालय भी शामिल हैं। तो पहला पीएम श्री योजना अगर पूछा जाए भाई, जनवरी में शुरू की गई। केंद्रीय शिक्षा और कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय की पहल है ये। योगी आदित्यनाथ जी ने उद्घाटन किया। कहाँ पर किया? लखनऊ में किया, है ना। लागत कितनी है? 404 करोड़ रुपए की लागत है। इसके बाद दूसरी योजना है मुख्यमंत्री बाल आश्रय योजना। क्या भाई? मुख्यमंत्री बाल आश्रय योजना। ये जो मुख्यमंत्री बाल आश्रय योजना है, इसके बारे में बात करें तो इसकी शुरुआत की गई थी नवंबर 2024 में। क्या? 4 नवंबर 2024 में, है ना। अगर बात करें तो 10 संरक्षण गृह इसके निर्माण किए जाएंगे। 10 संरक्षण जो गृह है इसका निर्माण किया जाएगा। और इसमें अगर बात करें तो ये जो 10 संरक्षण गृह हैं, ये कहीं ना कहीं कितने जिलों में? तो 10 जिलों में निर्मित किए जाएंगे। प्रत्येक संरक्षण गृह की जो क्षमता होगी वो कितनी होगी? 100 बच्चों की होगी। यानी जो अनाथ बच्चे हैं या वो बच्चे जो बेसहारा बच्चे हैं, उन बच्चों के लिए एक बाल संरक्षण गृह की स्थापना होगी। कुल 10 जिलों में प्रारंभ में इसकी स्थापना होगी और हर जिले की क्षमता लगभग 100 बच्चों की होगी। यानी लगभग 1000 बच्चों को संरक्षण करने के लिए ये योजना शुरू की गई है, मुख्यमंत्री बाल आश्रय योजना। और कब शुरू की गई? 4 नवंबर 2024 को, है ना। याद रहेगा क्या? अगला है मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान। मुझे उम्मीद है कि ये जो योजना है निश्चित रूप से सबसे ज़्यादा पूछी जाएगी। पेपर में इससे सवाल बनेंगे, ये निश्चित ही तय है। मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान, इसकी शुरुआत की गई कब? तो 1 अक्टूबर 2024 को। कब बच्चे? 1 अक्टूबर 2024 को इसकी शुरुआत की गई। और आप देखेंगे तो इस योजना के तहत उत्तर प्रदेश के जो प्रशिक्षित युवा हैं, क्या जो प्रशिक्षित युवा हैं, स्किल्ड युवा हैं, इनको स्वरोजगार से जोड़ा जाएगा। क्या भाई? तो स्वरोजगार से जोड़ा जाएगा और नए सूक्ष्म उद्योगों की स्थापना होगी, जिससे कि आने वाले भविष्य में रोजगार का सृजन हो सके। इसी तरीके से अगर बात करें तो इसके अंतर्गत आवेदक की जो शैक्षिक योग्यता है, देखो इसमें अगर शैक्षिक योग्यता की जब हम चर्चा करेंगे तो शैक्षिक योग्यता कितनी होनी चाहिए भाई? कम से कम आवेदक को तो 8वीं पास होना ही चाहिए। लेकिन जो दूसरी सबसे बड़ी चीज़ है वो ये है कि उस आवेदक के पास में स्किल्ड का कोई ना कोई सर्टिफिकेट होना चाहिए, कोई ना कोई प्रशिक्षण का सर्टिफिकेट होना चाहिए, है ना। अब यहाँ पर इस योजना के तहत अगर बात करें तो 1 अक्टूबर 2024 को इस योजना की स्वीकृति दी गई थी उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा। उत्तर प्रदेश स्वच्छ वायु प्रबंधन योजना। क्या? उत्तर प्रदेश स्वच्छ वायु प्रबंधन योजना अगली योजना है। अगर बात करें तो इसकी शुरुआत की गई 4 नवंबर 2024 को। ये जो योजना है विश्व बैंक के सहयोग से संचालित होगी। किसके सहयोग से?
तो विश्व बैंक के सहयोग से बच्चे संचालित होगी। उद्देश्य ये है कि स्वच्छ वायु प्रबंधन हो अपने यूपी में। क्या? स्वच्छ वायु प्रबंधन हो। इस परियोजना का उद्देश्य है कि राज्य में वायु प्रदूषण को नियंत्रण करा जाए और एयरशेड आधारित जो रणनीति है ये अपनाया जाए। परियोजना की जो अवधि फिक्स की गई है ये वित्तीय वर्ष 2024-25 से लेकर के 2029-30 है। ओवरऑल कुल 6 वर्ष के लिए ये योजना शुरू की गई है, यानी वित्तीय वर्ष 2024-25 से लेकर के वित्तीय वर्ष 2029-30 तक ये योजना है। और ये जो योजना है बच्चे, वायु गुणवत्ता का प्रबंधन को लेकर के इस योजना की शुरुआत की गई। यहाँ से प्रश्न क्या बन सकता है? एक तो ये कि भाई कब शुरू हुआ? उत्तर होगा 4 नवंबर 2024 को। फिर किसकी सहायता से सही शुरू होगा? तो विश्व बैंक की सहायता से। उद्देश्य क्या है? तो भाई बढ़िया स्वच्छ हवा मिले लोगों को। या फिर योजना की अवधि पूछ ले तो अवधि क्या होगा? 6 वर्ष। कब से कब तक? 2024-25 से 2029-30 तक। आगे बढ़ेंगे, संस्कृत छात्रवृत्ति योजना। ये एक योजना थी, संस्कृत छात्रवृत्ति योजना। ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब देखो, संस्कृत छात्रवृत्ति योजना की बात करें तो संस्कृत छात्रवृत्ति योजना 27 अक्टूबर 2024 को शुरू की गई। इस योजना की शुरुआत की गई थी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा। किसके द्वारा? मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा। कहाँ से? तो वाराणसी से इसकी शुरुआत की गई थथी। और वाराणसी से ये जो शुरू हुई संस्कृत छात्रवृत्ति योजना है बच्चे, इस अवसर पर मुख्यमंत्री जी के द्वारा कुल 69,195 विद्यार्थी, क्या कुल 69,195 विद्यार्थियों के खाते में 586 लाख रुपए हस्तांतरित किए गए। इस योजना का उद्देश्य है कि राज्य में संस्कृत शिक्षा को बढ़ावा मिले और संस्कृत के छात्रों को सहायता प्रदान मिले। मतलब संस्कृत देखो बच्चे, कहीं ना कहीं भाषा हाशिए पर है। इसको लेकर के आप उत्तर प्रदेश में देख पा रहे हैं तो एक विद्यालय भी है, संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय, जो कि बहुत ही पॉपुलर है। आपको बताना चाहेंगे कि 1791 में जोनाथन डंगन के प्रयासों से बनारस में ही पहला संस्कृत कॉलेज खोला गया था, जो आगे चल करके और संस्कृत विश्वविद्यालय बना, जिसको कि हम संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय भी कहते हैं। तो संस्कृत के छात्रों को और संस्कृत भाषा को प्रमोट करने के लिए हमने संस्कृत छात्रवृत्ति योजना शुरू की है। और ये योजना 27 अक्टूबर 2024 को वाराणसी से शुरू की गई थी। किसने शुरू किया था? मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने। लाभार्थी संख्या कितनी है? तो 69,195। क्या? 69,195 इसके लाभार्थी हैं ना। आगे बढ़ेंगे, कनहर सिंचाई परियोजना। ये जो कनहर सिंचाई परियोजना है बच्चे, कहीं ना कहीं नहर से संबंधित है। तो 1 अक्टूबर 2024 को इस कनहर सिंचाई परियोजना की शुरुआत की गई थी, जिसकी लागत आप देखेंगे तो 3394 करोड़, क्या 3394 करोड़ या 3,394 करोड़ रुपए है। यह परियोजना सोनभद्र जिले में, कौन सा जिला है? तो इससे कनहर परियोजना से लाभान्वित कौन सा जिला है? सोनभद्र। और नदी कौन सी है? कनहर नदी है ना। अगर बात करें तो परियोजना से सोनभद्र का जो रॉबर्ट्सगंज है, यहाँ की ओबरा तहसील के 108 गांव लाभान्वित होंगे और लगभग 53,000 किसान लाभान्वित होने वाले हैं। तो ये एक परियोजना है बच्चे, जिसमें कि 108 गाँवों के लगभग 53,000 किसानों को ये लाभ मिलने वाला है। कनहर नदी पर ये परियोजना बनेगी और 3,394 करोड़ की परियोजना है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, स्वच्छ नदियों पर नवाचारी स्मार्ट प्रयोगशाला योजना। क्या? स्वच्छ नदियों पर नवाचारी स्मार्ट प्रयोगशाला योजना। अगर इसकी बात करें तो ये ध्यान रखना कि 22 अगस्त 2024, क्या 22 अगस्त 2024 को राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन, IIT BHU और डेनमार्क के बीच गठबंधन हुआ। क्या? कौन कौन से? तो राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन, दूसरा IIT BHU और तीसरा डेनमार्क। इनके बीच में वाराणसी में बच्चे एक समझौता हो रहा है। और वाराणसी में ये जो समझौता है, इसका उद्देश्य था कि छोटी नदियाँ जैसे कि वरुणा नदी है और अस्सी नदी है, ये छोटी नदियों को एक तो साफ करा जाए और दूसरा इसका एक मैनेजमेंट करा जाए अच्छे से। क्या? तो एक तो छोटी नदियों के बचाव से संबंधित है और दूसरा उनके मैनेजमेंट से संबंधित है। इसमें आप देखोगे तो BHU में एक लैब स्थापित की गई और वरुणा नदी पर ऑन फील्ड लिविंग लैब की स्थापना की गई। उद्देश्य इसका अगर देखा जाना बच्चे, ये जो पूरी तरीके से योजना है ना, स्वच्छ नदियों पर नवाचारी स्मार्ट प्रयोगशाला योजना, ये कहीं ना कहीं वरुणा नदी के संरक्षण से ही संबंधित है। आपको यहाँ पर बताना चाहेंगे कि जो वाराणसी का नाम मिलता है ना, वो 2 छोटी नदियाँ वरुणा प्लस अस्सी, इन दोनों के संयोग से ही मिलता है। तो इसलिए ध्यान रखना कि वाराणसी जो नाम है, जिस नदी की वजह से नाम है वरुणा, तो उसी के संरक्षण को लेकर के ये योजना शुरू की गई है। अगला है रोड टू स्कूल योजना। रोड टू स्कूल योजना ये 20 अगस्त 2024 को शुरू की गई। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा शुरू किया गया था और गोरखपुर में ये जो रोड टू स्कूल है, इस योजना का शुभारंभ किया गया। यह कार्यक्रम निपुण भारत मिशन के अंतर्गत प्रारंभ किया गया है। क्या?
यह जो कार्यक्रम है निपुण भारत मिशन के अंतर्गत प्रारंभ किया गया है। रोड टू स्कूल कार्यक्रम कहीं ना कहीं स्कूल चलो अभियान जो बहुत पहले साक्षरता दर को बढ़ाने के लिए शुरू किया गया था, स्कूल चलो अभियान उसी का एक नया रूप है जिसको हम देख सकते हैं। तो रोड टू स्कूल कार्यक्रम अगर पूछा जाए भाई किसने शुरू किया, योगी आदित्यनाथ जी ने। कहाँ पर शुरू किया? गोरखपुर में, और 20 अगस्त 2024 को इसकी शुरुआत की गई। ठीक बात है, आगे बढ़ेंगे। उपवन योजना और हेरिटेज ट्री अडॉप्शन योजना, ये दो योजनाएं हैं, उपवन योजना और हेरिटेज ट्री अडॉप्शन योजना। जुलाई 2024 में उत्तर प्रदेश सरकार ने इसको शुरुआत की थी। उद्देश्य था कि हरित आवरण को बढ़ावा देना, यानी कि वन आवरण को बढ़ावा देना। इसके तहत राज्य सरकार शहर से लेकर के गांव तक पार्कों में, सड़कों के किनारे और अन्य स्थानों पर वृक्षारोपण के लिए पौधे उपलब्ध कराई जाएगी। इस ट्री अडॉप्शन योजना के तहत राज्य सरकार ने 948 जो यहाँ पर विरासत वृक्ष हैं बच्चे, इनका क्या करेगी? तो इनका पोषण करेगी, देखभाल करेगी, है ना। और आपको बताना चाहेंगे कि सबसे ज़्यादा जो विरासत वृक्ष हैं वो कहाँ पर है? तो सबसे ज़्यादा विरासत वृक्ष आपको ध्यान रखना है कि यह मिलेंगे उत्तर प्रदेश के वाराणसी में। अगला है घर घर सोलर पहल योजना। 5 जुलाई 2024 को घर घर सोलर पहल योजना बच्चे शुरू की गई थी। टाटा पावर सोलर सिस्टम जो लिमिटेड है, इन्होंने इसकी शुरुआत की। वाराणसी में घर घर सोलर टाटा पावर के संग नामक ये योजना शुरू की गई थी। इस योजना का उद्देश्य था कि प्रत्येक घर पर रूफ टॉप जो सोलर है ये उपलब्ध कराया जाए, और उत्तर प्रदेश के 10 लाख घरों में रूफ टॉप जो सोलर लगाने की योजना है बच्चे, ये शुरू करने की बात की जा रही है, क्योंकि इतनी ही क्षमता है अपने उत्तर प्रदेश की। क्या इतनी ही क्षमता है? तो टाटा पावर के द्वारा घर घर सोलर अभियान शुरू किया गया और इसकी शुरुआत हो गई वाराणसी में। और क्या नाम रखा गया था? तो घर घर सोलर टाटा पावर के संग ये जो स्कीम है इसकी शुरुआत की गई। सेफ सिटी परियोजना 2024 में उत्तर प्रदेश सरकार ने शुरू की। सेफ सिटी परियोजना में क्या था भाई? तो महिलाओं और जो बालिकाएं हैं इनकी सुरक्षा को लेकर के राज्य भर में सेफ सिटी परियोजना शुरू की गई। अगर बात करें तो इस परियोजना में 17 नगर निगमों के प्रवेश और निकास बिंदुओं पर सीसीटीवी से निगरानी की बात की गई थी। क्या? सीसीटीवी से निगरानी की बात की गई थी। जैसे कुंभ में इन दिनों सीसीटीवी से खूब सारा निगरानी हो रहा है, वैसे ही आप यहाँ पर बता सकते हो। उत्तर प्रदेश शून्य गरीबी योजना की बात करें तो 2 अक्टूबर 2024 को अगर देखा जाए तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने गांधी जयंती के अवसर पर ये जो योजना था शुरू किया, शून्य गरीबी योजना। अगर हम बात करें तो इसका उद्देश्य था कि 1 वर्ष के अंदर उत्तर प्रदेश के जो गरीब लोग हैं, क्या 1 वर्ष के अंदर जो उत्तर प्रदेश के गरीब लोग हैं इनकी आर्थिक सहायता प्रदान की जाए। इसके तहत प्रत्येक ग्राम पंचायत में सबसे गरीब 10 से 25 परिवारों को चिन्हित किया जाना है और उन्हें मुख्य धारा में लाना है। तो महात्मा गांधी जी के सम्मान में इसकी शुरुआत की गई भाई उत्तर प्रदेश से शून्य गरीबी योजना। इसके बाद से उत्तर प्रदेश मित्र वन योजना, ये जो मित्र वन योजना था योगी आदित्यनाथ जी ने, वृक्षारोपण अभियान है। ये क्या है? वृक्षारोपण अभियान है। और नेपाल की जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है यहाँ पर हरियाली को बढ़ावा दिया जाएगा। देखो अपनी अंतर्राष्ट्रीय सीमा केवल नेपाल से ही लगती है। आपने पढ़ा होगा कि नेपाल के कुल 7 जिले इसके तहत में लगते हैं। तो 7 जिलों में हरियाली बढ़ाने के लिए इसकी शुरुआत की गई थी और 20 जुलाई 2024 को पौधारोपण अभियान ये जो शुरू हुआ था। तो उत्तर प्रदेश मित्र वन योजना किससे संबंधित है? वृक्षारोपण संबंधित है। उद्देश्य क्या है कि भाई जो उत्तर प्रदेश की अंतर्राष्ट्रीय सीमा यानी नेपाल के साथ में सीमा है, वहाँ हरियाली को बढ़ावा दिया जाए। एक परिवार एक पहचान योजना है जो कि जून 2024 में शुरू किया गया था। और एक परिवार एक पहचान योजना जून 2024 में शुरू हुआ। किसने शुरू किया? तो योगी आदित्यनाथ जी ने शुरू किया। प्रत्येक परिवार को एक पहचान पत्र जारी करने की योजना, ये जो योजना है इसके तहत कहा जा रहा है कि हर परिवार को एक विशिष्ट पहचान पत्र दिया जाएगा। क्या? हर परिवार को एक विशिष्ट पहचान पत्र दिया जाएगा। इससे राज्य में परिवार इकाइयों का एक व्यापक लाइव डेटाबेस तैयार हो पाएगा कि भाई कितने परिवार यहाँ पर हैं, ये उपलब्ध हैं, इनका एक पूरा डेटा सरकार के पास में उपलब्ध होगा। बात करेंगे इसके बाद से उत्तर प्रदेश हरित हाइड्रोजन परियोजना की। तो मार्च 2024 में उत्तर प्रदेश जो सरकार है, मार्च 2024 में इन्होंने अपनी 5 वर्षीय हरित हाइड्रोजन जो परियोजना है इसकी शुरुआत की। और इस योजना के माध्यम से भारत के राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन के तहत 2030 तक, कब तक? तो 2030 तक 5 मिलियन टन वार्षिक उत्पादन के लक्ष्य में सहायता उपलब्ध कराएगी उत्तर प्रदेश सरकार। तो सबसे पहले उत्तर प्रदेश हाइड्रोजन जो हरित हाइड्रोजन परियोजना है इसकी शुरुआत कब की गई? मार्च 2024 में। और ये 5 वर्षीय हरित हाइड्रोजन परियोजना है। क्या? 5 वर्षीय हरित हाइड्रोजन परियोजना है। तो ये बच्चे कुछ योजनाएं थी, मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। 2024 के दौरान में ये पूरी योजनाएं थी जो हम लोगों ने आपसे डिस्कस किया। ध्यान दें
कि संगम 2.0 बैच, एक बैच हम लोग यहाँ पर लेकर के चल रहे हैं स्टैटिक जीके को लेकर के और जीएस को लेकर के। इसके साथ में संगम का बैच जो कि यूपी स्पेशल संबंधित है वो मुफ्त है, तो आप अपने स्टैटिक को मजबूत कर सकते हैं बच्चे, और संगम बैच का हिस्सा बन के अच्छी थियरी आप पढ़ सकते हैं जो कि लाइव फार्म स्टूडियो है। इसके अलावा उत्कर्ष परिवार इन दिनों 23 से 28 जनवरी तक मना रहा है तिरंगा महोत्सव। इस गणतंत्र दिवस पर उत्तर प्रदेश के सभी ऑनलाइन कोर्सेज पर आपको मिल रहा है क्या 90% तक का डिस्काउंट, साथ में 3 महीने की एक्स्ट्रा वैलिडिटी और 10% का अलग से डिस्काउंट है अगर आप कोर्स की वैलिडिटी बढ़ाना चाहते हैं तो। इसके अलावा टेस्ट सीरीज पर भी 90% तक का डिस्काउंट है। तो प्यारे बच्चे, ये सभी लाभ लेने के लिए आप ध्यान दें, उत्कर्ष ऐप को डाउनलोड करें और इसका हिस्सा बने। दूसरा कि आप सभी बच्चों को अगर ये जानकारी पसंद आई हो तो सेशन को लाइक कर देना, अपने दोस्तों को, मित्रों को, सभी को शेयर कर देना, और अगर बच्चे जानकारी अच्छी लग रही है तो खूब मन लगा करके पढ़ना और इसको चाहें तो नोट कर लेना, है ना। बाकी अभी हम लोग एक और योजना पढ़ेंगे, वो जो योजना होगी वो स्वतंत्रता के बाद से अब तक की जो महत्वपूर्ण योजनाएं हैं, स्वतंत्रता के बाद से 2023 तक की जो महत्वपूर्ण योजनाएं हैं वो हम लोग पढ़ेंगे, तो उसको भी थोड़ा ध्यान दीजिए, अपनी पढ़ाई को जारी रखिए और निरंतर मेहनत करते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद, जय हिंद।